भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में निवास बनाया। गौएं चराने के लिए गए। पाप रूपी अघासुर ही अजगर बनकर के भगवान को खाने आया, पर ब्रजवासी तो मोह माया के चक्कर में अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी रोकते रहे, ब्रजवासी नहीं माने। अच्छा, यही होता है, भगवान सबको रोकते हैं। हम लोग हैं जीव, और जब जीव पाप के मुंह में जाता है, अघमाने पाप, पाप के मुंह में जब जीव जाता है तो भगवान रोकते हैं, मत जाओ। अंतरात्मा कहती है मत जाओ, पर कामनाओं के कारण और कामनाओं के खिंचाव के कारण हम पाप के मुंह में जाकर के फायदा पाने के चक्कर में पाप को अपना बना लेते हैं। भैया, उस चक्कर में पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं और दुर्गति भी हो जाती है। पर धन्य है ब्रजवासी, इन गोप ग्वालों के साथ तो स्वयं साक्षात ब्रह्म श्री नारायण थे। इन्होंने अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो ठाकुर जी को भी अघासुर के मुख में जाना पड़ा और उसका ब्रह्म रंध्र भेदन करते हुए उद्धार कर लिया। अब हमारे ठाकुर जी गैया चराने लगे, छोटे से गोप ग्वाल बन गए। गायों को लेकर जब गोप ग्वालों के साथ श्रीधाम वृंदावन में विचरण करते हैं, आगे आगे गैया हैं, पीछे पीछे ग्वाल हैं, बीच में हमारे ठाकुर जी फेंटा बांधे हुए, कंधे पर दोनों तरफ से हाथ लटका कर लाठी रखे हुए विचरण करते हैं। गोप ग्वाल बोले, कन्हैया भूख लगी, सोई ठाकुर जी बिना हाथ पैर धोए बैठ जाएं। ले भैया, खोल अपनी अपनी पोटली, काला आए हो घर से। सारे ब्रजवासी पोटली खोले। कोई कावे, देख लाला मोरे घर पे तो बढ़िया लड्डू बनो है, ले नेक चख ले। तो ठाकुर जी बा को चख ले, ले भैया तू भी ठूस ले अपने मुंह, उसको भी खवा दे। तब तक मधु मंगल कहवे, अरे लाला नेक देखो तो हमारे घर पे क्या बढ़िया तस्मई बनी है, खीर बनी है। आधी खीर को खाकर आधी पर कन्हैया की जीभ में चटा दें। और ठाकुर जी बढ़िया जीभ चाटते भय बोलवे, वाह भैया आनंद आ गो, बड़ो प्यारो मीठी तस्मई बनी, बड़ी प्यारी खीर बनी। यह ठाकुर की मधुर लीला को देखकर चार मुख वाले ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब है गई। अच्छा, एक बात और बोले, अक्सर ज्यादा बुद्धिमान आदमी की बुद्धि खराब हो ही जाती। जो ज्यादा बुद्धि लगाता है वो भगवान को समझ नहीं पाता, क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान तो दिल का विषय है। बोलो सीताराम। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, ये भगवान है, न हाथ धोए न पैर धोवे, किसी का भी जूठा खा ले, ये भगवान है? अरे ये भगवान नहीं है, ऐसे नहीं होते भगवान। ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो देखते हैं भगवान है कि नहीं। तो क्या किया, जो गायें चल रही थी उन गायों की चोरी ब्रह्मा जी ने कर ली, हरण कर लिया। ठाकुर जी ने देखा गायें तो दिखी नहीं रही। भगवान बोले, लाला अरे छोरा हरो, तुम प्रसाद पाओ, हम देख के आ रहे। अब जब ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया देखने आए, इधर गायें गायब हो गई, चोरी हो गई, उधर गोप ग्वालों को भी ब्रह्मा जी उठा के ले गए, उनका भी हरण कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने बुद्धि क्या लगाई, अगर ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे चोरी किसने की, और खड़िया पलटन बाबा होंगे तो घर जाकर इनकी धुनाई पिटाई होगी। जिनकी गायें गायब भई, जिनके बच्चे गायब भय, वो इनकी खाल खींच लेंगे। बोलो राधे राधे। पर ब्रह्मा जी को ये पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी, जिस फैक्ट्री से तुम्हें बुद्धि मिली है उसी फैक्ट्री के मालिक हमारे ठाकुर जी हैं। अब क्या, गायब करके ब्रह्मा जी अपने लोक को ले आए। इधर ठाकुर जी ने लीला की, क्या, इधर गायें गायब, वापस आए तो गोप ग्वाल गायब। अब ठाकुर जी ने कहा, हे भगवान, क्या किसकी मति मारी गई, ये कौन है, किसकी मति मारी गई। जब ठाकुर जी ने ध्यान धर के देखा, अरे ब्रह्मा जी, चार बुद्धि वाले, तुम्हारा दिमाग मेंटल हो गया, चलो अभी ठिकाने लगाते तुमको। बोलो राधे राधे। अभी ठिकाने लगाते तुमको। भगवान ने कुछ नहीं किया, जितनी गौ माता को चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे उतनी गौ माता का रूप धारण कर लिया। जितने गोप ग्वाल चोरी करके ले गए थे भगवान उतने ही गोप ग्वाल बन गए। और केवल बन नहीं गए, उतने ही कपड़े बने, वैसे ही लाठी ली, वैसे ही स्वभाव किया। अब भाई बच्चा ठीक हो पर स्वभाव गड़बड़ हो तो माता जी हरे कहेंगी, कल तक तो ठीक है, आज लग रहा है भूत लग गया है, कल तक तो बढ़िया था, आज गुस्सेल हो गया। गौ माता का स्वभाव भी वैसे ही, कल तक तो ठीक थी, आज मारने लगी है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, अटर शटर खा तो नहीं लिया। बोलो सीताराम।
भगवान वैसे ही स्वभाव बन गए, वैसा ही रूप बन गए, वैसी ही गायें बन गए, वैसे ही गोप ग्वाल बन गए। अरे भैया, वृंदावन में प्रेम की बाढ़ आ गई। भगवान को देखकर भला कौन प्रेम ना करे। जो माताएं अपने बच्चों को आंखों नहीं देखती थी, वो अपने बच्चे को देख करके प्रेम उमड़ाने लगी, गायों को गले लगाने लगी, गायों को बछड़े चिपकने लगे, बछड़े छोड़ नहीं रहे। गौ माता भी बछड़ों को खूब लाड़ प्यार करती, गायें भी बड़ा लाड़ प्यार पर करती। भैया, 1 वर्ष तक दाऊ भैया भी ये लीला नहीं समझ पाए, अनजान बने रहे। जब 1 साल बाद दाऊ भैया ने देखा, भैया ब्रज में इतना प्रेम उमड़ रहा, क्या बात है गई। जब आंख बंद करके देखो, जिस गौ माता में आंख बंद करके देखें, बाई में कन्हैया दिखाई देवे, उसी में कन्हैया दिखाई देवे, गोप ग्वाल में कन्हैया दिखाई देवे, कपड़ा में कन्हैया दिखाई देवे, लाठी में कन्हैया दिखाई देवे। पर दाऊ भैया कोने में कन्हैया को लेकर बोले, जे मामला क्या है। ठाकुर जी बोले, भैया का बताएं, ब्रह्मा जी की मति खराब है गई। उनको ठिकाने लगाने के लिए किया। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा, हम गोप ग्वालों का, गौओं का हरण करके आए तो अब तक तो कन्हैया की ब्रज में ढपली बज गई होगी, जरा देखाएं। जब नीचे आकर देखा, सो क्या देखा, जितनी गौएं वो चोरी करके ले गए थे, उतनी यहाँ भोजन कर रही, चारा चल रही। जितने गोप ग्वाल चोरी करके ले गए थे, वो ठाकुर जी के साथ लीला कर रहे। ब्रह्मा जी बोले, जे ऊपर से नीचे कैसे आ गए, सेम फोटो कॉपी कहाँ घूम रहे। ब्रह्मा जी ऊपर गए, कहीं नीचे तो नहीं आ गए। ऊपर जाके देखा सो सब सो रहे, नीचे आके देखा सो सब जाग रहे। अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और जो ज्यादा बुद्धि वाला होता है उसकी यही दुर्गति होती है, जिंद जैसी, ऊपर नीचे होते ही रहता, अंत में मेंटल होकर के मर जाता। बोलो जय बजरंगबली। ऊपर नीचे होकर के ब्रह्मा जी देख रहे। जब अंत में समझ गए, क्या भैया, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, ब्रह्म ही साक्षात कृष्ण हैं। यह चमत्कार नारायण के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। सोई ब्रह्मा जी गाय बछड़े लेकर के हाथ जोड़ते हुए भगवान के पास आ गए। भगवान हमें क्षमा करो, हम आपकी महिमा को नहीं जानते। स्तुति करके बारंबार प्रणाम करने लगे। आपका यह जो श्याम बपू है, आप अनंत के वाचक हैं, आप पूर्ण परब्रह्म हैं, आप जल की अथाह राशि के समान हैं, सागर हैं। सागर में जो नीला नीला स्वरूप दिखाई पड़ता, आप वही नीलांबर हैं। आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी स्तुति तो ठीक लंबी कर ली, पर तुम्हारी मति ठीक है कि नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, महाराज अभी तक तो खराब थी, अब सही हो गई। जब तक ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति करते रहे, भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ खेल कर दिया। क्या, यहाँ ब्रह्मा जी स्तुति में फंसे रहे, भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक, और भगवान ने बना लिया ब्रह्मा जी का नकली रूप। और दरवाजे पे जाकर पहरेदारों से बोले, सुनो, आजकल हमारे जैसा रूप बनाकर बहुरूपिया बहुत घूम रहे, और हमारे जैसा कोई बहुरूपिया फंसे तो 4 लठ मार के हमारे पास ले आना। और भीतर जाकर सो गए। ब्रह्मा जी स्तुति विस्तुति करके प्रणाम करके अपने घर वापस आए। और जैसे ही ब्रह्मलोक में गए, सोई दरवाजे वाले ब्रह्मा जी को दूर से देख के बोले, हैं अभी अभी अपने सरकार ने कहा था बहुरूपिया बहुत घूम रहे, वो आ गो बहुरूपिया। दूसरा बोलो, लाठी ले लो मजबूत सी। एक लट्ठी ली, और ब्रह्मा जी जैसे ही एंट्री करने, कहाँ जा रहे। ब्रह्मा जी बोले, भांग आंग खा के खड़े होगा, दिमाग तो ठिकाने है। दरवाजे वाले बोले, हमारा तो दिमाग ठिकाने है, पर तुम्हारा ठिकाने लगा के बता रहे। ब्रह्मा जी बोले, पहचानते हो हम कौन है। पहरेदार बोले, हमें पहचानते हो हम कौन है। हाँ पहरेदार हो। ब्रह्मा जी बोले, इतने मारेंगे। पहरेदार बोले, लाठी देखो लाठी। और ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, पसीना आ गया। हमारा घर, हमारे पहरेदार, हमको ही रोक रहे, क्या बात है, क्यों रोक रहे। अरे पहरेदार बोले, होशियारी मत बताओ, हमने पकड़ लिया। हमारे सरकार पहले ही बता गए थे कि आजकल हमारे जैसे बहुरूपिया बहुत घूम रहे, चल तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, चलो हमारे सरकार के पास। ब्रह्मा जी ने कही, लगता है कोई पहले से ही ब्रह्मा बन के बैठ गए। भैया हमें तेरे सरकार से मिलना है।
ब्रह्मा जी अंदर गए और जैसे ही अंदर गए सो भगवान ब्रह्मा जी बने पड़े थे और पड़े ही पड़े मुस्कुरा के बोले कहो ब्रह्मा जी कैसी रही। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले बुरी रही। भगवान बोले क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले हमारे घर में हमारी उतरवा दी नाक। भगवान बोले इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते भैया, ज्यादा बुद्धि लगाने वालों की यही दुर्दशा होती है कि उन्हें घर में ही गालियां खानी पड़ती हैं। बोलो जय सिया राम। इसीलिए भगवान दिमाग का विषय नहीं है, किसका विषय है, भगवान दिल का विषय है। इसलिए भगवान को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। भगवान को कैसे पाया जा सकता, भगवान को बुद्धि से नहीं मन की शुद्धि से भगवान को पाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।